विद्यार्थियों, चित्रकला के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन जानकारी ले रहे थे, उनके अंतर्गत अपन ने इस पीडीएफ के 1 से लेकर लगभग मैंने आपको 65 तक के प्रश्नों के आंसर बता दिए थे। आज मैं इस पीडीएफ के अंतर्गत 65 से आगे के प्रश्नों के आंसरों के बारे में चर्चा करूंगा। तो विद्यार्थियों, अब स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या कहा गया है, समझिएगा। बंगाल शैली के प्रणेता का नाम बताइए। तो बंगाल शैली के जो प्रणेता है वह है ई.बी. हेवेल। कौन है? ई.बी. हेवेल। ई.बी. हेवेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 66, भारत माता का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत माता का चित्र अविंद्र बाबू ने बनाया था। अविनिंद्र बाबू ने बनवाया था। अविंद्र बाबू ने बनवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें आपसे कहा गया है बंगाल शैली के 3 प्रतिनिधि कलाकारों के नाम लिखिए। तो बंगाल शैली के जो 3 प्रतिनिधि कलाकार थे वह थे सुनिए, बंगाल शैली के 3 प्रतिनिधि कलाकारों के नाम लिखिए। तो नाम थे उनके नंदलाल बसु, असित कुमार और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। तो ये तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है यामिनी राय ने किस शैली को अपना आधार बनाया? तो यामिनी राय ने, मैं बता दूं आपको कि पाश्चात्य शैली पर आधारित चित्र बनाए थे। बाद में बंगाल स्कूल से प्रभावित हुए, लेकिन उससे भी संतुष्ट न होकर बंगाल की लोक कला व बिहार के पट चित्रण से प्रभावित हुए थे। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है 69, बंगाल शैली के प्रणेता स्रोत कौन है? कौन से चित्र थे? बंगाल शैली का विकास किस काल में हुआ? तो सुनिएगा, बंगाल शैली के प्रणेता स्रोत जो चित्र थे वह थे अजंता, मुगल व राजस्थानी चित्र थे। जबकि इसका जो विकास है वह हुआ था 1895 से 1920 ईस्वी के मध्य। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहा है आपसे? गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बसु। किसने बनाया था? नंदलाल बसु ने। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें आपसे कहा गया है कि त्रावणकोर के बालक और स्त्रियों नामक चित्र का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर होगा अमृता शेरगिल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने अपनी चित्रशाला स्थापित की थी शिमला में। कहाँ पे स्थापित की थी? शिमला में। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप केवल इनको ध्यान से सुन लीजिए मात्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, बंगाल शैली से क्या अभिप्राय है? इसकी 2 विशेषताएं बताइए। तो यूरोपियन तथा भारतीय संस्कृतियों के आदान प्रदान से एक नवीन कला का जन्म हुआ। यह राष्ट्रीय कला आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, जो कला इतिहास में बंगाल शैली के नाम से प्रसिद्ध है। और साथ में इसमें पूछा गया है कि 2 विशेषताएं भी बताइए। तो इसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता थी, इस शैली के प्रणेता स्रोत अजंता, मुगल व राजस्थानी चित्र थे। और दूसरी विशेषता, बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता चित्रों में रंग योजना है, जिसके वास तकनीकी कहा जाता है। कौन सी तकनीकी कहा जाता है? वास तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसको भी आप समझिएगा। इसमें कहा है टेम्परा पद्धति को अपनाने वाले बंगाल शैली के 3 चित्रकारों के नाम बताइए। तो टेम्परा पद्धति को अपनाने वाले 3 चित्रकार थे बंगाल के नंदलाल बसु, सत्येंद्रनाथ
मजुमदार और तीसरा था यामिनी राय। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्या कहा है, सुनिएगा। यात्रा का अंश नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो यात्रा का अंत नामक चित्र बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परा पद्धति की 2 विशेषताएं बताइए। तो टेम्परा पद्धति की पहली विशेषता है, इस पद्धति में गुस्सर आभा वाले कम चटकीले रंगों का उपयोग किया गया था। और दूसरी है, आकृतियों को उभारने के लिए उन्हें रेखांकित किया था। तो ये 2 विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी किस रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सुनिएगा, इसमें जो इन्होंने रचना लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि, उस पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी? गीतांजलि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में सत्य का अस्तित्व तभी ही निहित रहता है जब हमको यह कहने के लिए बाध्य कर देता है कि मैं देखता हूँ यह कथन किसका था? तो यह कथन था विद्यार्थियों रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका था ये? रविंद्रनाथ टैगोर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, मैं रंगों को पूजती हूँ। यह कथन किसका था? तो ये आंसर है अमर्त्य शेरगिल का। किसका कथन था ये? अमर्त्य शेरगिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य शेरगिल के 3 प्रमुख चित्रों के शीर्षों के नाम बताइए। तो अमर्त्य शेरगिल के 3 प्रमुख चित्र थे, वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा और नील वसना। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण चित्र थे इनके। अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में आपसे कहा गया है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पेगा का पूरा नाम बताइए। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पेगा का पूरा नाम अपने को यहाँ पे बताना है। तो पेगा का पूरा नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की? तो शिल्पी चक्र की स्थापना BC सान्याल ने की थी। ये वाला सान्याल आएगा, इसमें ध्यान रखना, सान्याल। ठीक है, तो सान्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें कहा है के हैबर के 2 चित्रों के नाम बताइए। तो के हैबर ने 2 चित्र बनाए थे, एक तो मुर्गों की लड़ाई और एक हाट बाजार का। किसका? हाट बाजार का मतलब होता है हटवाड़ा लगना। तो उनके चित्र बनाए थे के हैबर ने। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उसके बारे में भी 84। पहले 84 को समझते हैं। इसमें आपसे कहा गया है SN बेंद्रे के चित्रों के बारे में लिखिए। तो SN बेंद्रे के प्रमुख चित्रकार था जिसने सूर्यमुखी, फूल बेचने वाली आदि के प्रमुख चित्र बनाए थे। फूल बेचने वाली स्त्रियों के चित्र बनाए थे। बेंद्रे ने अत्यंत आकर्षक एवं चमकदार रंगों में अंकन किया, जिनके सामने कमल के फूलों की टोकरियाँ पड़ी है, स्त्रियों की मुद्राएं एवं अत्यधिक मनमोहर लेने वाले चित्र बनाए थे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, मुर्गों की लड़ाई चित्र किसका प्रसिद्ध है? तो मुर्गों की लड़ाई का जो चित्र है वो है के हैबर का। किसका प्रसिद्ध है? के हैबर का। तो नाम याद रखना, के हैबर। ठीक है। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, के हैबर का एक और चित्र है, वो भी आप ध्यान रखना, हाट बाजार का, और एक श्रमिक का, जो अपने ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है।
अब क्वेश्चन नंबर 86 है, शाह नियाल के चित्र प्रदर्शित करते हैं। तो शाह नियाल के जो चित्र हैं वो प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थियों की भारतीय ग्रामीण परिवेश, लहराते खेत, नारी चित्रण एवं राग में प्रकृति से संबंधित ये चित्र थे, अर्थात गांव की परिस्थितियाँ, लहराते खेतों और नारी चित्रण का चित्रण किया गया था। किसने? शाह नियाल ने। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, उसको समझते हैं 87। इसके बारे में देखते हैं क्या कहा है कि स्वामीनाथन, एक मिनट, क्वेश्चन में कहा है आपसे स्वामीनाथन को फेलोशिप कहाँ से प्राप्त हुई। तो जो कहने का मतलब ये क्वेश्चन के अंतर्गत ये कहा गया है आपसे कि स्वामीनाथन को फेलोशिप का मतलब है ख्याति, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई। तो स्वामीनाथन को पोलैंड की सरकार ने फेलोशिप प्रदान की, अर्थात फेलोशिप एक ख्याति होती है। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें नेहरू फेलोशिप, अर्थात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो नेहरू फेलोशिप 1968-70 में प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है अपने पास में जो इसका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों के जनजीवन का चित्रांकन करने वाले चित्रकार कौन थे। तो जनजीवन का जो चित्रांकन है वह है जे स्वामीनाथन आदिवासियों के जनजीवन का चित्रांकन करने वाले चित्रकार थे, जे स्वामीनाथन, ध्यान रखना, जे स्वामीनाथन। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 है, इसके बारे में भी अपन देखते हैं इसमें अपने से क्या कहा है। राजस्थान में मदरसा ए हुनरी स्थापना किसने की थी। तो राजस्थान में मदरसा ए हुनरी की जो स्थापना की थी वह थी जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें कहा है बंगाल स्कूल शैली के चित्रों को प्राय किस माध्यम में बनाया गया। तो बंगाल स्कूल की शैली के चित्रों को टेम्परा तथा वास पद्धति के माध्यम से बनाया गया था, ध्यान रखना, टेम्परा और वास पद्धति। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, इसके बारे में समझिएगा। 91 इसमें कहा गया है आपसे कि राम गोपाल, क्वेश्चन में क्या कहा है विद्यार्थियों, देखिए, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में हुआ था, सवाई माधोपुर के छोटे से गांव बालेर में। कौन से गांव में? सवाई माधोपुर के छोटे से गांव में बालेर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 है, शिवाजी की अमेरिका यात्रा की रचना किसने लिखी थी। तो ये राम गोपाल विजयवर्गीय ने ही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला किसने रची। तो ये रची थी परमानंद चोयल ने। किसने रची थी? परमानंद चोयल ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, द्वारका प्रसाद शर्मा की चित्रण तकनीकी क्या थी। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, द्वारका प्रसाद शर्मा की चित्रण तकनीकी क्या थी, यह किस माध्यम में मुख्यतः कार्य करते थे। यह किस माध्यम में मुख्यतः कार्य करते थे। तो सुनिएगा, द्वारका प्रसाद शर्मा का रेखांकन तथा पैचवर्क में हाथ सदा हुआ था। घोड़ों के गतिपूर्ण चित्र रेखांकन आदि में उन्हें प्रसिद्धि मिली हुई थी। उनके घोड़े गति और शक्ति के प्रतीक हैं। उन्हें घोड़े बनाना विशेष प्रिय था। वह पैचवर्क में मुख्यतः कार्य करते थे। तो ये हमारे पास में 94 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, उसकी भी अपन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 95 अब आप देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि आधुनिक काल के लघु चित्र शैली से प्रेरित किन्हीं दो चित्रकारों के नाम बताइए। तो आधुनिक काल से लघु चित्र शैली से प्रभावित थे, एक तो सोमेंद्र और एक कृपाल सिंह शेखावत। सोमेंद्र और कृपाल सिंह शेखावत ये दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, ब्लू पोट्री क्या है, इसके प्रमुख रचनाकार कौन है। ब्लू पोट्री के रचनाकार कृपाल सिंह शेखावत थे और ब्लू पोट्री एक कच्ची सामग्री है। क्या है? एक कच्ची सामग्री है जिसमें अनेक वस्तुओं को जोड़कर
कृपाल सिंह शेखावत ने इसकी कलात्मकता में वृद्धि की। इस नीले पात्रों पर उन्होंने अनेक चित्रों को बनाया। तो ये नीले पात्रों के बर्तन की तरह होते थे जिन पर अनेक चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, पक्षी चित्र के लिए राजस्थान के किस समकालीन चित्रकार की विशेषज्ञता विश्व स्तर पर जानी जाती है? तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये था देवकीनंदन शर्मा। कौन थे? देवकीनंदन शर्मा की विश्व स्तर पर ख्याति मानी जाती है चित्रकारी में पक्षियों के, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में के कौन से समकालीन चित्रकार ब्लू पोट्री कला से संबंधित थे? तो ब्लू पोट्री कला से संबंधित थे कृपाल सिंह शेखावत। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था ये, और इस बार भी इसकी आने की संभावना बनी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है, बेसों के चित्र बनाने में राजस्थान के कौन से समकालीन चित्रकार दक्ष है? देखो विद्यार्थियों, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, बेसों का चितेरा किसे कहा जाता है? ठीक है ना। तो ये थे परमानंद चोयल। कौन थे ये? परमानंद चोयल। बेसों का चितेरा कहा जाता है। और साथ में ये भी रखना, झोपड़ी के कौवे वाले चित्र भी इन्हीं ने बनवाए थे, परमानंद चोयल ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा के चित्र प्रमुखतया किन विषयों पर आधारित है? तो ये थे बाबा के प्रमुख चित्र, बीलों के दैनिक जीवन को रेखांकित करने वाले चित्र थे। बीलों के दैनिक जीवन को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 101 है, देवकीनंदन शर्मा की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो देवकीनंदन शर्मा ने प्रेस को तकनीकी के विकास में योगदान दिया। उन्होंने परंपरागत पौराणिक व सांस्कृतिक पक्षों को लेकर चित्रण किया। पक्षियों के चित्रण में वे निपुण थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसको भी आप देखिए, समझिएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो राजस्थान ललित कला की स्थापना 1957 में हुई थी और जगह थी जयपुर। कहाँ हुई थी? जयपुर में। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103 है विद्यार्थियों, उसके बारे में अपन समझते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 103, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में, और कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। कहाँ पे हुई थी विद्यार्थियों? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे क्या कहा है? भारत सरकार ने राम गोपाल विजयवर्गीय को किस उपाधि से विभूषित किया और कब? किस उपाधि से? ये इस नहीं है यहाँ पे, ये इस गलत है। किस उपाधि से, है ना, विभूषित किया था? तो भारत सरकार ने राम गोपाल विजयवर्गीय को 1984 में पद्मश्री की उपाधि से नवाजा था। पद्मश्री की उपाधि से। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस चित्रकार को बाबा के नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, गोवर्धन लाल जोशी को बाबा के नाम से पुकारा जाता है। किसको? गोवर्धन लाल जोशी को बाबा के नाम से पुकारा जाता है। उनकी लगन एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण लोगों ने उन्हें बाबा की संज्ञा दी थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106। देखिए, आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शांति बनाए रखें और क्वेश्चनों को ध्यान से देखते जाएं, सुनते जाएं। गोवर्धन लाल जोशी के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो गोवर्धन लाल जोशी के प्रमुख चित्रों के चित्र है यहाँ पे, ये क्षेत्र नहीं है, चित्र पढ़िएगा इसको, है ना। तो इनके चित्र थे गणगौर की सवारी, जवाहर ज्वाला, पन्नादाई, राणा प्रताप, बुद्ध निर्वाण, श्रीनाथ जी आदि गोवर्धन लाल जोशी द्वारा प्रमुख चित्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 107 है, देवकीनंदन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देवकीनंदन शर्मा का जन्म 1917 में अलवर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 है, देवकीनंदन शर्मा के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। ये चित्र है भाई, क्षेत्र की जगह आप क्या पढ़िएगा? चित्र पढ़िएगा, है ना। तो प्रमुख चित्र थे डोला मारू, यात्रा, बैलगाड़ी की, और साथ में स्नान, और कबूतर, गिरगिट, बाजार की ओर, विश्राम,
कोए आदि देवकी नंदन के प्रमुख चित्र थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है अपने पास में, राजस्थान ललित कला अकादमी ने परमानंद चोयल, चोयल है, ये चुड़ैल नहीं है भाई, ये गलत है, सॉरी, है ना, चोयल पढ़िएगा इसको। चोयल को इस चित्र पर पुरस्कृत, किस चित्र पर, किस, यहाँ पे किस है, किस चित्र पर पुरस्कृत किया और कब किया? तो सुनिएगा, 1960 में बेसों के चित्र पर राजस्थान ललित कला अकादमी ने परमानंद चोयल को पुरस्कृत किया था। बेसों के चित्र पर, क्योंकि परमानंद चोयल को बेसों का चितेरा भी कहा जाता है, 1960 में किया था ये, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 110 है, उसको देखिए विद्यार्थियों, मध्यमकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो मध्यमकालीन जो मूर्तिकला है उसके प्रमुख केंद्र थे, एक तो देखो, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा तथा महाबलीपुरम मध्यकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन थे, कौन कौन से स्थान थे? एलोरा, एलिफेंटा और महाबलीपुरम, ठीक है, तो ये आपको याद रह जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने इसके अंतर्गत 110 तक के क्वेश्चनों को ही इस वीडियो में रखूंगा, जिससे आपको ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी न हो और आप इनको आसानी से देख पाएँ। और इसके बाद में मैं 111 से लेकर, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंतर्गत, तो मैं 111 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को, अर्थात 40 जो प्रश्न बचे हुए हैं उनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो इसके पार्ट 4 के नाम से होगी, ठीक है। और आप इनको यूट्यूब पे जल्दी से सर्च करके देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है। और एग्जाम में मैं कह दूँ आपसे कि आपका 50% पेपर इसी में से बैठ जाएगा। धन्यवाद सभी को।